नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ शेयर करते हैं, अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियां, प्लान्स वगैरह। लेकिन क्या हर बात हर किसी को बता देना, क्या हम्म, ये ठीक है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है आजकल के ज़माने में, जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, सब शेयर हो रहा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सोर्स है। तो 31 साल का अनुभव 10 मिनट में काफ़ी कंडेंस्ड होगा। हाँ, और इसमें ऐसी 15 बातें बताई गई हैं जी। जिन्हें मतलब वीडियो बनाने वाले के हिसाब से हमें दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। 15 बातें? हम्म। ओके। तो क्या है ये बातें और क्यों छुपाना इन्हें? वही तो आज हम यही करने वाले हैं। इन 15 सुझावों पर जरा गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस सोच के मुताबिक कुछ राज अपने तक रखने में ही क्यों हमारी ताकत है। और क्यों सब कुछ बता देना हमें शायद कमज़ोर बनाता है ना? एग्जैक्टली। वीडियो की एक शुरुआती लाइन मुझे काफी अच्छी लगी कि जिंदगी के दो पहलू हैं, हम्म। एक जो दुनिया देखती है हम्म। और दूसरा जो हमारे अंदर छिपा है। सही बात। तो क्या वाकई हर अंदर की बात बाहर लाने से हमारी शक्ति कम होती है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ओके, तो इसको खोलते हैं जरा। सबसे पहले वो चीजें जो हमारे गोल्स, हमारी एस्पिरेशंस और शायद हमारी कमजोरियों से जुड़ी हैं। पहला ही पॉइंट है अपने सपने, ड्रीम्स। वीडियो कहता है गुप्त रखें। ये तो काफी कॉमन सलाह सुनने को मिलती है। हाँ, पर क्यों? वीडियो का तर्क है कि अगर आप सबको अपने सपने बताते फिरेंगे तो कुछ लोग, खासकर वो जो शायद आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, हाँ, वो उन्हें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये थोड़ा ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं है? देखिए पेसिमिस्टिक लग सकता है पर शायद ये प्रैक्टिकल भी है। सोर्स शायद उन नेगेटिव लोगों या कॉम्पिटिटर्स पर फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भरोसेमंद मेंटर या दोस्त को भी ना बताएं। अच्छा। लेकिन हाँ, इसे पब्लिक अनाउंसमेंट बनाने से शायद बचना चाहिए। वो होता है ना, नजर लगने वाली बात भी लोग कहते हैं। हाँ हाँ, वो भी है। पर यहाँ लॉजिक शायद यह है कि बेवजह की नेगेटिविटी या कंपटीशन से अपने गोल को बचाना। हर सुनने वाला आपका भला चाहे जरूरी नहीं। सही कहा। ये चुनना जरूरी है कि किससे क्या कहना है। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, कमजोरी। सोर्स कहता है कि अपनी कमजोरियां पहचानो, उन पर काम करो, बिल्कुल। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन उन्हें हर किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों? क्योंकि लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। ये पहले वाले पॉइंट का दूसरा पहलू है। एक तरफ सपनों को प्रोटेक्ट करना, दूसरी तरफ अपनी वल्नरेबिलिटी को। अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाओ, दूसरों का हथियार नहीं। सोर्स ये नहीं कह रहा कि इग्नोर करो अपनी वीकनेस, नहीं नहीं। बस उसे पब्लिक में डिस्कस मत करो। अंदर काम करो, बाहर स्ट्रांग रहो। ये वाला मैसेज है शायद। और फिर अतीत की गलतियां। 11वां पॉइंट कहता है पास्ट मिस्टेक्स भी छुपा कर रखें। गलतियों का जिक्र करेंगे तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे, उसी खांचे में फिट करेंगे। ये बात तो है। लोग लेबल जल्दी लगा देते हैं। तो क्या ये अपन खुद को आगे बढ़ने से रोकना नहीं हुआ अगर हम उसे छुपा रहे हैं? तो यहाँ ना सोर्स का नजरिया थोड़ा सख्त लगता है। शायद कहने का मतलब है कि अतीत से सीखो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। दूसरों की नजरों में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद ही बार बार उसे दोहराएंगे तो दूसरे क्यों भूलेंगे? हाँ, ये भी है। तो सबक लो और आगे बढ़ो। उस गलती को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये सेंस बन रहा है। दिलचस्प है। और इसी लाइन में 14वां पॉइंट है असली भावनाएं, ट्रू इमोशंस। वीडियो में सलाह है कि आप अंदर से कितने परेशान हैं या कितने ज्यादा खुश या एक्साइटेड हैं, यह हर किसी को दिखाना ठीक नहीं। अच्छा। यहां तक कहा है कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये आजकल के फील योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ वाले माहौल से एकदम अलग है। हाँ, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। सोर्स यहाँ शायद इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल पर जोर दे रहा है। मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स दबा दो, पर उन्हें कहाँ, कब और किसके सामने एक्सप्रेस करना है, इसमें समझदारी दिखाओ। हाँ, सोच समझकर। हर सिचुएशन में हर किसी के सामने इमोशंस का खुला प्रदर्शन शायद आपको कमजोर या अनस्टेबल दिखा सकता है। तो सोर्स इसे एक तरह की स्ट्रेटेजिक साइलेंस के तौर पर देख रहा है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना भी एक पावर है। ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक इमेज बनाते हैं। अपनी इनर वर्ल्ड और आउटर इमेज पर कंट्रोल रखो। बिल्कुल। अब आते हैं निजी जीवन और रिश्तों पर। यहाँ भी प्राइवेसी पर बहुत जोर है। तीसरा पॉइंट, घर की परेशानी, फैमिली प्रॉब्लम्स। वीडियो साफ कहता है घर के झगड़े, मुश्किलें बाहर मत बताओ। ये तो बहुत लोग मानते हैं। तर्क ये है कि इससे घर की इज्जत कम होती है और दुनिया वैसी भी समाधान नहीं देती, बस गॉसिप का मौका ढूंढती है। ये काफी प्रैक्टिकल बात लगती है। फैमिली मैटर्स सेंसिटिव होते हैं,
बाहर लाने से न सिर्फ इज्जत पर बात आती है, बल्कि बाहर वाले इंटरफेयर करके मामला और बिगाड़ सकते हैं। सही। तो यहाँ पर्सनल और फैमिली डिग्निटी को मेंटेन करने की बात है। मदद मांगना ठीक है, पर सही इंसान से। और यही लॉजिक रिश्तों पर भी। छठा पॉइंट, रिश्ते की दिक्कतें, रिलेशनशिप इश्यूज। पति पत्नी हो या पार्टनर्स, उनके बीच की प्रॉब्लम बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, वीडियो इसे सीधे सीधे अपनी इज्जत गिराना कहता है कि ये बातें दो लोगों के बीच ही रहें। हाँ, ये फैमिली प्राइवेसी का ही एक्सटेंशन है। रिश्ते का आधार ट्रस्ट होता है। जब आप आपसी इश्यूज बाहर डिस्कस करते हैं तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कमजोर होता है। और बाहर वालों की राय, उनका इंटरफेरेंस अक्सर बायस्ड होता है। वो रिश्ते को सुधारने की बजाय बिगाड़ सकता है। सोर्स का इशारा साफ है, रिश्ते की सैंक्टिटी बनाए रखें। ये बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन आठवां पॉइंट, अपना दुख दर्द, पर्सनल पेन, ये मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। सोर्स का मानना है कि ज्यादातर लोग जब पूछते हैं और बताओ क्या चल रहा है, तो वो सच्ची हमदर्दी से नहीं पूछते। अच्छा, फिर क्यों पूछते हैं? बस जानने की उत्सुकता, मतलब क्यूरियोसिटी, जानकारी लेने के लिए। इसलिए उनके सामने अपना दुखड़ा रोना बेकार है। क्या ये थोड़ा ज्यादा ही सिनिकल नहीं है? हाँ, ये थोड़ा हार्ड हिटिंग है। शायद सोर्स का अनुभव ऐसा रहा हो कि सच्ची एम्पैथी रेयर है। बेशक अच्छे दोस्त होते हैं, हमदर्द होते हैं, लेकिन सोर्स हमें सावधान कर रहा है कि हर सुनने वाले को हमदर्द ना समझें। कई बार लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने या बाद में गॉसिप करने के लिए सुनते हैं। हाँ, ये होता है। तो मैसेज शायद ये है कि अपना दर्द शेयर करने से पहले सामने वाले की इंटेंशन समझ लें। ये ओवर शेयरिंग के खतरों से आगाह कर रहा है। हाँ, ये ओवर शेयरिंग वाला वर्ड सही है, आजकल बहुत रेलेवेंट है। और इसी तरह की सावधानी 12वें पॉइंट, हेल्थ रिपोर्ट्स के बारे में है। अपनी बीमारी, हेल्थ इश्यूज के बारे में सबको बताने से बचने की सलाह है। और वजह लोग मजाक बना सकते हैं या बेवजह डरा सकते हैं या फिर वो बिन मांगी सलाह दे सकते हैं। हेल्थ बहुत पर्सनल चीज है। सोर्स का तर्क है कि इसे डॉक्टर और क्लोज ट्रस्टेड लोगों जैसे फैमिली तक ही रखो। सबके सामने अपनी बीमारी का ब्यौरा देने से अननेसेसरी चिंता, डर या सोशल स्टिग्मा भी फेस करना पड़ सकता है। सही। यहां भी वही प्रिंसिपल है, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करो, सिर्फ उनसे शेयर करो जो वाकई हेल्प कर सकते हैं या जिन्हें जानना जरूरी है। ये पूरा सेक्शन असल में सपोर्ट मांगने और अपनी प्राइवेसी भंग करने के बीच की फाइन लाइन समझने के बारे में है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, भलाई या मदद, गुड डीड्स चैरिटी। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, दान दिया है, किसी की हेल्प की है, तो उसका दिखावा मत करो। वीडियो कहता है, असली नेक काम वो है जो सिर्फ आप और भगवान जानते हैं। शो ऑफ करने से उसकी वैल्यू कम होती है। ये तो एथिकल और स्पिरिचुअल पॉइंट है। विचार ये है कि नेकी का मकसद अगर तारीफ पाना हो तो उसका स्पिरिचुअल वेट कम हो जाता है। सच्ची भलाई चुपचाप होती है। यह आपकी सेटिस्फैक्शन और ऊपर वाले से कनेक्शन का मामला है, पब्लिक डिस्प्ले का नहीं। बिल्कुल। और फिर आता है 5वां पॉइंट, पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस। ये शायद सबसे कॉमन एडवाइस है। कितना कमाते हो, कितनी सेविंग्स है, कितना लोन है, ये सब प्राइवेट रखो। हाँ बिल्कुल। कारण बताया है, जेलसी, अननेसेसरी एडवाइस या लोग मदद मांगने आ जाते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। इसे शेयर करने के नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं, जैसा सोर्स बता रहा है। ईर्ष्या हो सकती है, लोग आपको जज कर सकते हैं या आपकी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्क्रिशन रखना अक्सर समझदारी है। और प्लान्स के बारे में 7वां पॉइंट है, फ्यूचर प्लान्स। यहाँ कहा गया है कि अपने प्लान्स पहले ही सबको बता देने से उनका असर कम हो सकता है या नजर लग सकती है। हाँ, वो तो लोग कहते ही हैं। या कोई आपका आइडिया चुरा सकता है। सलाह है, पहले काम करो, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। यहाँ प्राइवेसी का स्ट्रेटेजिक पहलू है। प्लान्स को प्रीमेच्योरली रिवील करने के नुकसान हैं। एक तो अगर प्लान फेल हुआ तो एम्बैरेसमेंट। दूसरा, जैसा सोर्स कहता है, कॉम्पिटिटर आपका प्लान जानकर उसे फेल कर सकता है या कॉपी कर सकता है। अच्छा। तीसरा, कई बार सिर्फ बात करने से ही करने की एनर्जी कम हो जाती है, एक्शन लेने की। हाँ, ये भी होता है। इसलिए करके दिखाओ, बताओ मत वाला अप्रोच। और ये 13वें पॉइंट सक्सेस फॉर्मूला से काफी मिलता जुलता है। अगर आप किसी चीज में कामयाब हुए हैं तो उसका राज, वो सीक्रेट सॉस, सबको मत बताइए। क्यों? वीडियो का तर्क है कि लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करके शायद आपको ही पीछे छोड़ दें। ये तो काफी कॉम्पिटिटिव सोच है। हाँ, ये सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एड्रेस करता है। अगर आपने मेहनत से कोई यूनिक मेथड या स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे आपको एज मिली है, तो उसे पब्लिक कर देना मतलब अपनी वो एज खो देना। ये नॉलेज को अपनी कैपिटल समझने जैसा है,
जिसे सोच समझकर ही शेयर करना चाहिए। और आखिर में इसी सेक्शन का 15वां पॉइंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अपने जीवन का मास्टर प्लान, अपनी बड़ी योजनाएं पहले ही बता देना। इसे वीडियो में कहा गया है अपनी गेम ओपन कर देना। हाँ, अपने पत्ते खोल देना। इसे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक माना गया है। ये सारे पॉइंट्स, प्लान्स, सक्सेस फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक ही तरफ इशारा करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्राइवेसी। ये सिर्फ पर्सनल इन्फो छुपाना नहीं है, बल्कि अपने प्लान्स और रिसोर्सेज को सेफ रखना, कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखना और अननेसेसरी रुकावटों से बचना है। अपनी गेम छुपा कर रखना, सही समय पर पत्ते खोलना। हाँ, लाइफ के कई एरिया में ये लागू होता है। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, विश्वास और हमारी आंतरिक दुनिया। इसमें कुछ और भी गहरे पर्सनल पहलू हैं। 9वां पॉइंट है आध्यात्मिक विश्वास, स्पिरिचुअल बिलीफ। अपनी भक्ति, पूजा पाठ या स्पिरिचुअल बिलीफ्स को भी बहुत ज्यादा पब्लिक करने से बचने की सलाह है। अच्छा, ये क्यों? वीडियो के अनुसार इससे बहस हो सकती है या लोग मजाक उड़ा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। हर किसी की आस्था, उसका तरीका अलग होता है। इसे पब्लिक डिबेट का टॉपिक बनाने से अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स या दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचने का रिस्क लेता है। सही बात है। सोर्स का सुझाव है कि इसे अपने तक या लाइक माइंडेड, ट्रस्टेड लोगों तक ही रखें। और अंत में 10वां पॉइंट, गहरी सोच, डीप फीलिंग्स। मन की कुछ बहुत गहरी बातें, शायद हमारे सबसे बड़े डर, हमारी सबसे प्यारी उम्मीदें, हमारी सबसे निजी भावनाएं। हाँ, इन्हें हर किसी से शेयर करने पे लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं या उन्हें हल्के में ले सकते हैं। वीडियो का मानना है कि ये बातें आपके दिल और ईश्वर के बीच ही सबसे सेफ है। ये शायद सबसे डेलिकेट पॉइंट है। हमारी इनरमोस्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स हमारी आइडेंटिटी का कोर होते हैं। उन्हें गलत हाथों में देना या ऐसे लोगों के सामने रखना जो उन्हें समझ ना सकें या रिस्पेक्ट ना कर सकें, इमोशनली बहुत डैमेजिंग हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए सोर्स यहाँ एक्सट्रीम कॉशन की सलाह देता है। इन गहरी बातों को वहीं शेयर करें जहां गहरा ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग हो। तो इन सभी 15 पॉइंट्स पर विचार करने के बाद सार क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? अगर हम सोर्स की बात माने तो समझदारी इसी में है कि हम ये जानें कि किससे क्या कहना है और किससे क्या छुपाना है। हाँ, जैसा वीडियो में कहा गया, स्मार्ट वही है जो जानता है किससे क्या कहना है और किससे क्या छुपाना है। दुनिया को शायद उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है, बाकी सब कुछ अपने अंदर, अपने क्लोज सर्कल के लिए या शायद अपनी डायरी के लिए रखो। सोर्स के हिसाब से यही समझदारी से जीने का तरीका है। सोर्स का लॉजिक अपनी जगह काफी कंसिस्टेंट है। हर बात शेयर करने से आप वीक पड़ सकते हैं, अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं, अंदर से खोखला फील कर सकते हैं। ये उस कॉमन एडवाइस से अलग है कि शेयरिंग इज केयरिंग या शेयर करने से मन हल्का होता है। हाँ, बिल्कुल अलग। सोर्स उससे गलत नहीं कहता, पर एक कंडीशन लगाता है। समझदारी ये जानने में है कि किसके साथ शेयर करें, हर किसी के साथ नहीं। सही, डिस्क्रिशन इज द की। और एक और इम्पॉर्टेंट पहलू जिस पे सोर्स जोर देता है, इंसान की असली ताकत उसके बोलने में नहीं, बल्कि कई बार उसके चुप रहने में छिपी होती है। साइलेंस को यहाँ वीकनेस नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस, एक स्ट्रेंथ की तरह देखा गया है। ये पावरफुल है। वीडियो में जो उदाहरण दिए हैं वो भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। जैसे फल से लदा पेड़ झुकता है पर अपनी जड़ों का राज नहीं खोलता। हाँ। समंदर ऊपर से शांत है पर गहराई में कितने राज हैं। चांद अपने अधूरेपन में भी खूबसूरत है। ये सब मेटाफर हैं प्राइवेसी, इनर स्ट्रेंथ और बाहरी दिखावे से परे की रियलिटी के। और एक और बात जो मुझे स्ट्राइक की, सोर्स कहता है कि हर सच बोलना ईमानदारी नहीं, कुछ सच छुपा लेना भी समझदारी है। हाँ, ये लाइन काफी बोल्ड है। इसका मतलब बेईमानी नहीं, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करना है। दुनिया हमेशा आपकी कहानी सुनने, समझने या यकीन करने को तैयार नहीं होती। सही बात है। कभी कभी सच बताने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये थी एट एज 30 के वीडियो से मिली उन 15 बातों पर हमारी आज की गहन चर्चा, जिन्हें निजी रखने की सलाह दी गई है। ये सोच कि प्राइवेसी में, सोच समझकर बोलने में और कभी-कभी चुप रहने में भी एक ताकत है, वाकई हमें अपने कम्युनिकेशन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं जिस पर शायद गौर किया जा सकता है। सोर्स कमजोरियों और पास्ट मिस्टेक्स को छुपाने पर जोर देता है ताकि उनका मिसयूज ना हो, ये समझ आता है। लेकिन क्या कभी-कभी सही इंसान और सही माहौल में अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरियां या तकलीफें सिलेक्टिवली शेयर करना
क्या ये ज्यादा गहरे ऑथेंटिक रिश्ते नहीं बनाता? हाँ, ये भी एक पहलू है। या क्या एक्सप्लॉयटेशन का खतरा हमेशा इतना ज्यादा होता है कि चुप्पी ही गोल्डन रूल है? सोर्स ईमानदारी और समझदारी के बीच एक लाइन खींचता है। आप अपनी लाइफ में ये लाइन कहाँ खींचते हैं? कहाँ पर समझदारी वाली प्राइवेसी खत्म होती है और कहाँ वो चुप्पी शुरू होती है जो शायद आइसोलेटिंग हो या मिसलीडिंग? इस बैलेंस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।